नमस्कार, मैं आपका स्वागत करती हूं गवर्नमेंट जॉब करो पे। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड के द्वारा निकाली गई हैं ड्राइवर पोस्ट के लिए कुछ वैकेंसीज। अगर आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको चाहिए होगा, तो इस वीडियो का एंड तक जरूर देखें। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये नोटिस निकाला गया है हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड के द्वारा, जिसमें आपको बताया गया है कि आपके लिए वैकेंसी निकाली गई है फॉर द पोस्ट ऑफ ड्राइवर। ठीक है, तो 50 वैकेंसीज निकाली गई हैं इस पोस्ट के लिए, जैसे कि आप देख सकते हैं, आपको सामने बताया गया है। और अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोग 10 नवंबर से लेकर ये 25 नवंबर 2021 तक कर सकते हैं, जो कि शाम को 5 बजे आपके जो ये एप्लीकेशन फॉर्म्स है वो बंद हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप 25 नवंबर 2021 शाम को 5 बजे से पहले कर सकते हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं कि कितनी ये जो 50 वैकेंसी कैसे डिस्ट्रीब्यूट की गई है। तो सबसे पहले जनरल अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 19 यानी कि 19 वैकेंसीज निकाली गई हैं। जनरल ईएसएम कैटेगरी के लिए 4 वैकेंसी, जनरल स्पोर्ट्स कैटेगरी के लिए 1 वैकेंसी, एससी यूआर कैटेगरी के लिए 09 यानी कि 9 वैकेंसीज निकाली गई हैं। एससी बीपीएल एएनटी कैटेगरी के लिए 1 वैकेंसी, एससी ईएसएम कैटेगरी के लिए 1 वैकेंसी, एसटी यूआर कैटेगरी के लिए 01 यानी कि 1 वैकेंसी निकाली गई है। एसटी ईएसएम कैटेगरी के लिए 1 वैकेंसी, ओबीसी यूआर के लिए 07 यानी कि 7 वैकेंसीज, ओबीसी बीपीएल एंड के लिए निकाली गई है 1 वैकेंसीज। उसके बाद ओबीसी एसएम के लिए 1 और ईडब्ल्यूएस यूआर के लिए 4 वैकेंसीज निकाली गई हैं। तो आप देख सकते हैं टोटल 50 वैकेंसी कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट की गई है अलग अलग कैटेगरीज को। यहाँ पर आपको लिखा गया है, आपको फुल फॉर्म बताई गई है। यहाँ पर वो सारी चीज़ें आपको तो पता ही होंगी कि ईएसएम मतलब एक्स सर्विसमैन होता है, बीपीएल यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर जितनी भी कैटेगरीज आती हैं वो, एसक्यू यानी कि स्पोर्ट्स कोटा की बात की गई है, जीएन जनरल कैटेगरी के लिए, यूआर अनरिजर्व के लिए, एससी शेड्यूल कास्ट, ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस, एसटी शेड्यूल ट्राइब, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दे रखी है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है पार होना चाहिए हर एक कैंडिडेट का, और ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, क्वालिफिकेशन पास होनी चाहिए। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग ये आपको यहाँ पर बताया गया। और डॉक्यूमेंट्स आपने लेकर आने अपने, जो कैटेगरी का डॉक्यूमेंट है वो आपके पास होना चाहिए। एक्स सर्विसमैन हो तो उसका किस कंपनी में काम किया है, कितना काम किया है, उसका होना चाहिए आपके पास। ठीक है, और भी काफ़ी सर्टिफिकेट्स। तो यहाँ पर एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो मैट्रिक पास आप होनी चाहिए, यानी कि 10वीं पास आपने की होनी चाहिए। और साथ के साथ आपके पास होना चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस फॉर प्लाइंग ऑफ हैवी एंड लाइट व्हीकल्स इन हिली टेरेन। तो पहाड़ी एरिया में चलाने के लिए जितने भी व्हीकल्स हैं उनका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो आपके पास होना चाहिए। और प्रॉपर हिमाचली नॉलेज आपको होनी चाहिए, हिमाचली लैंग्वेज आनी चाहिए, और साथ के साथ यहाँ के अलग अलग कस्टम्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर बात करते हैं तो यहाँ पर उम्र सीमा की बात की गई है, जो कि 18 से 45 साल के बीच में होनी चाहिए। यानी कि अगर आप 18 से 45 साल के बीच में आपकी उम्र सीमा है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो इसमें सबसे पहले आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, जो कि टोटल 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो इसमें आपको अलग अलग चैप्टर से रिगार्डिंग, अलग अलग टॉपिक से रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर आपको बताया गया है जैसे कि ड्राइविंग के रिलेटेड आपको पूछा जाएगा, मेंटेनेंस स्किल ऑफ व्हीकल और मोटर्स के रिगार्डिंग पूछे जाएंगे क्वेश्चन। और साथ के साथ यहाँ पर जीके के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन आएंगे, जीके ऑफ हिमाचल प्रदेश, जिसमें 20 मार्क्स आपके कैरी होते हैं। और अगर इसके बारे में अगर बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन रिटन एग्जामिनेशन मैक्सिमम 40 मार्क्स टू बी अलॉटेड ऑन प्रोरेटा बेसिस एज अंडर। ठीक है, तो इसके बेसिस पे आपके जो है 40 मार्क्स किए जाएंगे। देन डायरेक्ट ड्राइविंग टेस्ट में 46, एवोल्यूशन पैरामीटर्स के बेसिस पे 14 मार्क्स, टोटल इस तरीके से आपके 100 मार्क्स का रिटन टेस्ट होगा। अगर आप ये क्वालिफाई कर लेते हो तो उसके बाद आपकी जो है फर्दर प्रोसीड आप कर सकते हो, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं, तो बहुत ही अच्छी बात है ये। देन बात करें तो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, जैसे आपका जो मेरिट लिस्ट है वो पार हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ड्राइविंग टेस्ट के बारे में बताया गया कि क्या क्या आपको होने चाहिए, प्रिकॉशन बिफोर स्टार्टिंग व्हीकल्स एंड नॉलेज ऑफ ट्रैफिक सिग्नल ये होना चाहिए, आपको पता होनी चाहिए सारी चीज़ें। इंपॉर्टेंट चेकलिस्ट बाय ड्राइवर बिफोर मूविंग द व्हीकल्स, और इसके अंडर जितने भी सिलेबस आता है, जितना भी टॉपिक आता है वो कवर होना चाहिए। जनरल कंट्रोल ऑफ द व्हीकल बाय कॉन्फिडेंट स्टीयरिंग एंड स्मूथ गियर चेंजिंग एंड ब्रेकिंग। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको होनी चाहिए। और ये ड्राइविंग स्किल के पैरामीटर्स आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हैं, और इसमें आपके मार्क्स कुछ इस
इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, जिसमें आपको 46 मार्क्स इस तरीके से दिए जाएंगे। ठीक है, तो एवोल्यूशन के बेसिस पे भी आपका जो है ये इस तरीके से आपका पूरा डिवाइड किया गया है। तो इस तरीके से जब अगर आप पार कर लेंगे इन सारी कैटेगरी को, ये पूरा मोड जो है सिलेक्शन का मोड आप लोग पार कर पाएंगे, तो उसके बाद ही आपकी सिलेक्शन होगी। देन फीस की बात करते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म की फीस है जनरल कैटेगरी के लिए 400 रुपये, और जो कैटेगरी जो कि SC ST EWS फ्रीडम फाइटर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उन्हें 100 रुपये तक की करनी पड़ेंगी पेमेंट। ठीक है, पेमेंट कैश के थ्रू नहीं एक्सेप्ट की जाएगी, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर के आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके। तो बाकी सारी चीज़ें यही बताएगी, और कोई इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं, जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। सो यही थी आज की हमारी लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग गवर्नमेंट जॉब। अगर आपको ऐसी अपडेट चाहिए आपके फ़ोन पे, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और साथ के साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे, या फिर इसके अलावा आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू, जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। होप सो आपको इस वीडियो के थ्रू काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा स्पोर्ट्स के बारे में, और पता चल गया होगा अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं स्पोर्ट्स के लिए तो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए होंगी आपको। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।